सर इसी पर एक छोटा सा राजस्थान पर मुझे आपसे रिएक्शन लेना है, क्योंकि राजस्थान में जो डिफरेंस हमने देखा है, अभी रंजना जिस बात का जिक्र कर रही थी, ये गेम किसने बिगाड़ा? 3 क्षेत्रीय पार्टियों की जब हम बात करते हैं, जाटलैंड की बात करते हैं, हम चाहे फिर जो राजपूत समाज है उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये हो रहा था। हम जब जेजेपी की बात करते हैं, आरएलपी की बात करते हैं, एएसपी की बात करते हैं, इनके गठबंधन ने क्या खेल बिगाड़ा? नहीं, ये मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेडली ये गुजरों का वोट बीजेपी को चला गया, कांग्रेस को नहीं गया। और मेरे ख्याल से इसके पीछे वो कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन सचिन पायलट का एक था कि सचिन पायलट को अपना भविष्य देखना था। अगर कांग्रेस जीत जाती तो सचिन पायलट के लिए उनका भविष्य काफी अंधकारमय, क्योंकि 5 साल के बाद वो पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाते। ये एक फैक्टर हो सकता है जो हमें समझ में आ रहा है। अच्छा मनोज जी, मैं इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं एनालिसिस कर रहा था कि जो अभी तक का हम आंकड़ा देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर अब जो 4 स्टेट के रिजल्ट अभी तक सामने आ रहे हैं रुझानी से, छत्तीसगढ़ बीजेपी आगे बढ़ी है, कांग्रेस से फाइट है, एमपी बीजेपी कांग्रेस में फाइट है, राजस्थान बीजेपी कांग्रेस में, तेलंगाना में सर आप देखिए वहां पर भी नेशनल पार्टी कांग्रेस लीड कर रही है, वहां की जो बीआरएस है वो पीछे जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि देश में ये तस्वीर बन रही है कि 2 पार्टीज फेसेस होंगे, उनके बीच में फाइट होगी, क्षेत्रीय पार्टी को चोट? नहीं, देखिए तेलंगाना में तो बीआरएस एक स्ट्रांग पार्टी है, और क्योंकि वो एक उनकी एग्जिस्टिंग सरकार थी, तो लोगों की जो भी नाराजगी थी, माफी के साथ आपको यहाँ रोकूंगी। अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं पीएम मोदी, ये सूत्र बता रहे हैं। शुरुआती रुझान आने के साथ ही ये बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। सर ये बहुत सीधी सी बात है कि ये कंफर्म करता है कि तीनों राज्य में बीजेपी, क्योंकि अगर ये मोदी जी कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 2 राज्यों में आई और 1 राज्य में नहीं आई। ये तीनों राज्य में बीजेपी का की बढ़त है, क्योंकि और ये रिपोर्ट डायरेक्टली जो कलेक्टर्स होते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके यहाँ से जो लेटेस्ट आता है, ये उसके बिना पे ये मेरे ख्याल से ये फैसला हुआ। मनोज जी वापस उसी पॉइंट पे सर, मैं जो 2 पार्टी कह रहा था, अब देखिए प्रधानमंत्री भी हो सकता है जाएंगे। ये हो सकना भी तभी बातें आती है सामने जब, जैसे कि एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि उनके पास कुछ रिपोर्ट्स आने लगी है। हाँ, नहीं देखिए, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट्स देते हैं, वो उसमें भले ही सरकार की मोहर ना हो, मतलब सरकार की ऑफिशियल मोहर ना हो, लेकिन हमारी रिपोर्ट भी ठीक हैं। और अगर हम अपनी रिपोर्ट ही देखें तो छत्तीसगढ़ जो एक अकेला स्टेट था जहां हम नेक टू नेक की फाइट कर रहे थे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, तो वहाँ भी अब लगता है कि बीजेपी काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ भी आगे है। तो ये एक दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की संभावना है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट ऑलरेडी कर दिया। हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, और मध्य प्रदेश में तो एक बहुत बड़ी लीड बीजेपी की बनी हुई है। सिंह साहब ने बीच में कहा शिवराज सिंह चौहान ने स्टेटमेंट दे दिया, तो क्या आप दोनों, चूंकि वरिष्ठ जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा अनुभव, तो क्या मान रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि उनकी योजनाओं पर चर्चा हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं, तो क्या फिर से चेहरा बीजेपी का एमपी में वही हो जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की होती दिख रही है, और दूसरा पूरे इलेक्शन में और कोई मुद्दा नहीं था, पूरा इलेक्शन बाद में अगर हम देखें तो लाडली बहना स्कीम के ऊपर ही हुआ। और शिवराज सिंह चौहान को भले ही शुरू में साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन बाद में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की डिमांड थी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने फ्रंट से वहाँ लीड किया, और जिस तरीके से रैलियाँ उन्होंने करी, 165 रैलियाँ उन्होंने कुछ दिन के अंदर ही करी, तो वो देख के लगता है कि उनको शिवराज सिंह चौहान को ही बनाना पड़ेगा। और शिवराज सिंह चौहान आज कुछ भी हम बोलें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं। वो अकेले नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में जिनकी हैसियत है, और उनकी डिमांड हमेशा रहती है, और हर कोई उनको पहचानता है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि 18 साल से वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और 2005 से जो पैटर्न रहा है वहाँ पर मनोज जी, अब मध्य प्रदेश में सरकार का मतलब शिवराज सिंह चौहान हो गया। मतलब ऐसा लगता है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम मध्य प्रदेश के बिना नहीं लिया जाता, मध्य प्रदेश का नाम उनके बिना नहीं लिया जाता अभी फिलहाल। लेकिन आगे क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। डॉली जी, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? देखिए, हमें अपने काम पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज दी थी उन पर काम किया है, लेकिन जैसा हम हमेशा से हमारा मानना रहा है कि भाई जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जो उनका मैंडेट रहेगा, जो उनका निर्णय रहेगा, वो हम उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन तीनों स्टेट में वही दिख रहा है, मतलब जहां पे आप मान रहे थे कि
हम यहाँ पे रिकवर करेंगे, एमपी में, राजस्थान में, तो यहाँ क्या जनता के मैंडेट के साथ साथ जो बातें आप कह रही है, कहाँ चूक रह गई? अभी के अर्ली देखिए- रुझानों पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे अभी अभी तो ये शुरुआती ये है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जो मेहनत नहीं करती। हमने पूरे जबरदस्त तरीके से मेहनत की है, लगातार जनता के लिए काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में जनता के मुद्दे उठाने की बात रही हो, चाहे तेलंगाना की बात रही हो। हर पार्टी अपनी तरह से मजबूत कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी यही किया, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी यही किया। अब जनता का जो मैंडेट आएगा, जैसा मैंने आपको कहा, जो मैंडेट आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे विनम्रता पूर्वक। अगर कहीं कमी रह जाएगी तो कमी पर वर्कआउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।